एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि बाहर से हम बंदों को किस तरह से रख सकते हैं, एक फ़र्म जो है बाहर से बंदों को कैसे रख सकती है। तो इसके कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, 4 पॉइंट शायद पढ़ लिए थे। पाँचवा पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ अब। पाँचवें पॉइंट में है प्लेसमेंट एजेंसीज़। एजेंसी, ध्यान रखना आपको एजेंसी क्या होती है। एजेंसी का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जो एजेंट का काम करती है। मतलब ये ना मिडल मैन होता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, ऐसे ही प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं। ये क्या काम करती हैं? ये नौकरी रखवाने में हेल्प करती हैं। अब मान लो आप जब ग्रेजुएशन कर लोगे या आप आगे पढ़ाई कर लोगे, तो मान लो आपको नौकरी चाहिए, तो आप इन एजेंसीज से कांटेक्ट कर सकते हो, एजेंसीज से मिल सकते हो। प्राइवेट होती हैं ये, इनके पास जा सकते हो। ये क्या करेंगे, आपको नौकरी रखवाने में आपकी हेल्प करेंगे। मतलब कंपनियों में आपका इंटरव्यू दिलवाएंगे और बदले में आपसे कमीशन लेंगे। प्लेसमेंट एजेंसी कंपनी वालों से भी कमीशन लेते हैं और जो कैंडिडेट होता है उससे भी कमीशन लेते हैं, जो नौकरी करना चाहता है। ये भी एक नौकरी करवाने के लिए मिडल मैन का काम करते हैं। इनको प्लेसमेंट एजेंसीज़ कहा जाता है। ज़्यादातर प्लेसमेंट जो एजेंसीज़ होती हैं वो प्राइवेट ही होती हैं। तो ये भी रिक्रूटमेंट करने का, भर्ती करने का एक तरीका है। सिक्स्थ पॉइंट है मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट कौन होते हैं और हेड हंटर्स कौन होते हैं, ध्यान से सुनना। ये कुछ ऐसे कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं। मतलब इनका काम होता है लोगों को ढूंढ के लाना। जैसे आपने देखा होगा कि जब जीरी लगती है तो जो लोग जीरी लगाने आते हैं उनका एक हेड होता है। तो वो हेड जो है उनको ऑर्डर पास करता है, भाई आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। मतलब उन बंदों को बताता है काम। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है एक तरह से। ये भी रिक्रूटमेंट भर्ती करने में हेल्प करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे ही मैनेजमेंट में एक बंदा रखा गया होता है। वो बंदों को रखवाता भी है, हटा भी देता है, और बंदे लेके आता है, नए बंदे लेके आता है। मतलब उसका काम ही यही होता है, बंदों को रखना, बंदों को हटा देना। मतलब एक तरह से हेड होता है वो, लेबर का सबसे बड़ा हेड होता है। तो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट कह सकते हैं इसको। सेवन्थ पॉइंट आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस का मतलब जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहीं पे आपको नौकरी देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं। मतलब कंपनीज आती हैं और बच्चों का इंटरव्यू लेती हैं। जो बच्चा उनको अच्छा लगता है उनको वो भर्ती कर लेते हैं। इसको कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, रिलायंस, इनसे ना लोग, मतलब इनको बच्चों को हायर करने के लिए, बच्चों को नौकरी पर रखने के लिए वो हर साल कॉलेज में इंटरव्यू रखते हैं ऐसे। और जो बच्चा उनको अच्छा लगता है वो उनको सिलेक्ट करके उनको नौकरी पर रख लेते हैं। इसको कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो ये भी भर्ती करने का एक तरीका है, कैंपस रिक्रूटमेंट। एट्थ पॉइंट है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश पे बंदों को रखना। सिफारिश का सिस्टम ऐसा होता है कि मान लो एक कंपनी में एक बंदा काम कर रहा है और वो बंदा कई सालों से काम कर रहा है। तो कंपनी की मैनेजमेंट उसको बोल देती है, अभी अगर आपकी कोई रिश्तेदारी में से, कोई जान पहचान में से कंपनी में से कोई बंदा रखवाना चाहते हो तो आप उसको ला सकते हो। इसको रिकमेंडेशन कहते हैं। रेकमेंड कर देना, सिफारिश लगा देना किसी की। ये भी एक भर्ती करने का तरीका होता है प्राइवेट कंपनीज़ में। नाइन्थ है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर ना एक ही बात है। जो हमने छठा पॉइंट पढ़ा और नौवां पॉइंट पढ़ा है लगभग सही है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, लेबर का जो हेड होता है वो लेबर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है लेबर के साथ, वो कंपनीज़ में उनको काम दिलवाता है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी एक तरह के बंदे होते हैं, पर्सन होते हैं जो लेबर को काम दिलवाने में हेल्प करते हैं। बस इसमें क्या होता है कि ये
परमानेंट काम बहुत कम मिलता है, मतलब डेली जैसे दिहाड़ीदार बंदे होते हैं ना, उनका काम मिलता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर में। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये करते हैं, उनको भर्ती करते हैं, बस वो परमानेंट नेचर की नहीं होती। लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, नहीं 10वां 11वां भी है, टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग का मतलब क्या होता है? टेलीकास्टिंग का मतलब होता है वो टेलीविज़न्स वगैरह में ऐड दे देना, कोई मीडिया वगैरह में, और उससे बंदों को रख लेना। तो ऐसे टेलीकास्टिंग का सिस्टम होता है। मतलब मान लो किसी बड़ी कंपनी में कोई पोस्ट आई हैं तो टेलीविज़न में निकलवा देना कि इतनी पोस्ट खाली हैं, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड पर्सन है तो वो जॉब कर सकता है, तो इसको टेलीकास्टिंग कहा जाता है। और 11 जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है उसको कहते हैं वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब अपनी वेबसाइट पे डाल देना। जो भी सरकारी जॉब्स आती हैं, जो भी प्राइवेट जॉब आती हैं आजकल सारी की सारी इंटरनेट के थ्रू आती हैं। वो कंपनी जिनको बंदों को रखना होता है वो क्या करती हैं, वो अपनी वेबसाइट पर डाल देती हैं कि इतने बंदों की ज़रूरत है, इतनी सैलरी मिलेगी। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो आके इंटरव्यू वगैरह दे के सिलेक्शन करवा सकता है। तो ये वेब पब्लिशिंग है। ये हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो है उसका कंप्लीट टॉपिक ख़त्म हो जाता है। मतलब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो बाहर से बंदे रखे जाते हैं वो इन सब तरीक़ों से रखे जा सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। बाकी ये टॉपिक अपना एंड हो गया।